कहते हैं कि मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा अपने शरीर के आसपास घूमती रहती है और वह जब तक अपने शरीर को नहीं छोड़कर जाती है जब तक उसका अंतिम संस्कार ना कर दिया जाए। और यही कारण है कि रात के समय हॉस्पिटल के मुर्दाघरों में बड़े बड़े जने को जाने से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। और आज की कहानी हमारी ऐसे ही डॉक्टर के ऊपर है जिसकी अभी अभी न्यू जॉइनिंग हुई होती है और उसके साथ क्या होता है जब वह मुर्दाघर में जाता है। कहानी की स्टार्टिंग विक्रम नाम के एक लड़के से होती है जिसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने माँ बाप का सपना पूरा किया था और अपने गांव के पास के बड़े से हॉस्पिटल में काम के लिए लग गया था। यहाँ में एक बहुत ही फेमस जाने माने डॉक्टर थे। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मरने वाला होता था तो डॉक्टर उनका एक आखिरी इलाज करते थे जिसमें वह उन्हें बचाने की पूरी कोशिश किया करते थे और अगर वह नहीं बच पाता था तो डॉक्टर साहब उन्हें मुक्ति दे दिया करते थे। विक्रम का आज इस हॉस्पिटल में पहला दिन होता है और वह एक अंजलि नाम की लड़के से मिलते हैं जिसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और उसके परिवार वालों ने भी उसे त्याग दिया था। लोगों का कहना था कि उसके अंदर माता आते थे। इसे सुनने के बाद विक्रम उसका थोड़ा चेकअप करता है और उसे बताता है कि उसे एक छोटी मानसिक बीमारी है जिसका इलाज होने के बाद वह एकदम ठीक हो जाएगी। पर लड़की कहती है कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, मुझे मेरे परिवार वालों ने त्याग दिया है और मुझे कोई भी अपनाना नहीं चाहता है। तो विक्रम उसकी तसल्ली के लिए उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। जहाँ लड़की को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर उसी शाम विक्रम उस डॉक्टर के पास जाता है जिसके चर्चे उसने चारों ओर सुने थे। फिर विक्रम उन्हें कहता है कि सर, आप इतने फेमस डॉक्टर हैं पर आप इतने छोटे से गांव में क्या कर रहे हैं। तो फिर वह डॉक्टर मुस्कुराता है और कहता है कि लोगों को लगता है कि मैं मूर्ख हूँ और इस अस्पताल में अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, पर मैं एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जिसका मतलब यहाँ में विक्रम समझ नहीं पाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात के करीब 12 बज रहे होते हैं कि तभी विक्रम को अपनी खिड़की में कोई दिखाई देता है और जब वहाँ विक्रम जाकर देखता है तो विक्रम उसे देखकर डर जाता है। उसे वहाँ एक मरीज दिखता है जिसके शरीर से खून टपक रहा होता है, जिसे देख विक्रम डर जाता है और वहीं गिर जाता है। और फिर वह बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके बाहर निकलता है जहाँ उसे खून के दाग दिखते हैं। फिर वह उसका पीछा करता है और आगे जाता है तो वह दाग मुर्दाघर की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ विक्रम को वही आदमी मुर्दाघर के दरवाजे की तरफ देखता है। और जब वह आगे बढ़ता है तो उसे 3-4 जने और उसी हालत में दिखते हैं और फिर वह अपने चारों ओर देखता है कि वह अपने आप को उन सभी आदमी से घिरा हुआ पाता है, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर विक्रम की आंख सुबह के समय खुलती है जहाँ पर वह अपने चारों ओर लोगों को इकट्ठा देखता है, जहाँ में वे सभी लोग उससे पूछते हैं कि रात के समय क्या हुआ था। जहाँ पर वह किसी को कुछ नहीं कहता है पर वह कोने में जाकर अपने दोस्त को बताता है कि रात के समय उसने बहुत ही अजीब सी चीज़ इस अस्पताल में देखी। जहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि ये अस्पताल है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखना एक आम बात है। जहाँ पर विक्रम कहता है कि वह चीज़ मेरे से हेल्प मांग रही थी और विक्रम अपने दोस्त को बताता है कि शायद अस्पताल में कुछ बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो रहा है। जहाँ पर उसका दोस्त उसे आराम करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। पर विक्रम के दिमाग में उसी रात की बात घूम रही होती है और वह इस सब की जांच पड़ताल करने के लिए रात के समय वहाँ जाने का फैसला लेता है। और फिर विक्रम ठीक रात के 12 बजे उठता है और वहीं चला जाता है जहाँ पर वह डॉक्टर एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। फिर विक्रम वहाँ में कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखने के बाद विक्रम कहता है कि मुझे ये सब बंद करवाना होगा
और इस डॉक्टर की हकीकत इस दुनिया वालों के सामने लानी होगी। ऐसी क्या थी वह हकीकत जिसको देखने के बाद विक्रम एकदम पागल हो जाता है और जिस डॉक्टर को वह अपना हीरो मानता आया था और अब वह उस डॉक्टर को अपना विलन मानने लगता है।